बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम इंसान सदियों से किसी अनदेखे खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो खुदा कोई जवाब नहीं देता। हम इंसान आखिर थक हार कर अपनी सोच के मुताबिक नया फ़िरका या नई फ़िक्र मुतारफ़ करवाते हैं, और दुनिया के करोड़ों लोग खुदा के जवाब ना देने पर मजहबी एतबार से तकसीम दर तकसीम हैं। तो क्यों ना हम इंसान अपना अलग से एक खुदा बना लें, नाउज़ बिल्लाह, जो हमारी एक एक ज़रूरत का ना सिर्फ ख्याल रखे बल्कि एक ही वक्त में करोड़ों लोगों के सवालात के जवाबात भी दे। दोस्तों, ये दावा है गूगल के साबिक इंजीनियर एंथनी लेवेंडोस्की का। दोस्तों, फ़िरौन और शद्दाद की खुदाई के दावे तो ताकत के खेल थे, मगर यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। एंथनी का मुतारफ़ करदा खुदा कैसा होगा, कैसे काम करेगा, कैसे लोगों की फरियाद सुनेगा, और एंथनी असल में कौन है, आज हम इस दिलचस्प मौजू के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं वीएन वर्ल्ड। दोस्तों, एंथनी लेवेंडोस्की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बना एक ऐसा खुदा मुतारफ़ करवाने का प्लान दिया है जो दुनिया के करोड़ों लोगों की बात सुन सकेगा और इनको जवाब दे सकेगा। इस खुदा का स्ट्रक्चर जो एंथनी ने पेश किया है और जो हमारी समझ में आता है वो कुछ यूँ है कि एंथनी के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 7 अरब लोग इंटरनेट और सैटेलाइट के ज़रिए मुकम्मल तौर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग के घेरे में हैं। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर इंसान की डेली रूटीन और उसकी पर्सनल लाइफ का डाटा डेली बेसिस पर महफूज किया जा रहा है। एंथनी के प्लान के मुताबिक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट पूजा के लिए दिए जाएंगे। इससे एक बात तो वाज़ह हो जाती है कि पक्के और सच्चे मुसलमान इस फितने से बच जाएंगे। दोस्तों, इन रोबोट्स की अपनी शराइत व ज़वाबित होंगी। ये रोबोट एक सर्वर के ज़रिए से इंसान के मजमूई उलूम और पॉपुलेशन डाटा से मुकम्मल तौर पर जुड़े होंगे। ये इंटरनेट को बतौर दिमाग इस्तेमाल करेंगे। ये रोबोट्स अपने मानने वाले की ना सिर्फ फरियाद सुनेंगे बल्कि अपने वसी ऑनलाइन डाटा से इसके लिए बेहतर मशवरा, बेहतर रास्ता, बेहतर हल भी तलाश करेंगे। दोस्तों, एक आम इंसान क्या चाहता है? वो बस इतना ही चाहता है कि कोई उसे सुने। आप इन रोबोट्स को अपना मसला बताएंगे तो इनके पीछे एक पूरा इंसानी और गैर इंसानी निज़ाम काम कर रहा होगा जो आपका मसला जैसे तैसे करके हल करवा देगा, लेकिन इसके बदले में कुछ खास इबादत आपको इस रोबोट के सामने करनी होंगी। दोस्तों, एंथनी लेवेंडोस्की ने इस मज़हब को वे ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया है। दोस्तों, ओवरऑल ये रोबोट्स मेन सर्वर और आलमी गवर्नमेंट के इदारों से जुड़े होंगे जो आपके मसाइल को हल करेंगे, और आपको इन रोबोट्स को खुदा मानना होगा। आप कह सकते हैं कि ये बुत परस्ती की एक नई शक्ल है और न्यू वर्ल्ड आर्डर की तरफ एक अहम पेशरफ्त। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्तों में हिंदुओं के मंदिरों में किस तरह के बुत रखे होंगे। तो आइए दोस्तों, रोबोटों वाले इस मज़हब के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? दोस्तों, रब्बे जुल जलाल जिसने इंसान को पैदा किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान ने बनाई है, दोनों में एक बात तो मुश्तरक है कि दोनों एक ही वक्त में करोड़ों लोगों की बात को तसल्ली से सुन सकते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का हमसर कहना या बराबरी देना लॉजिकली समझ से बालातर है, क्योंकि ये रोबोट्स डाटा और यूनिवर्स के खालिक नहीं हैं। इनके पास वही इल्म है जो हम इंसानों ने अब तक इकट्ठा किया है। और दोस्तों, खुदा की हिकमत अमली को भला ये रोबोट्स कैसे पहुंच सकते हैं? मसलन एक भाई की आप बीती है कि एक वक्त था कि वो एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। उसके लिए नमाजें, तहज्जुदें, रमज़ानुल मुबारक की ताक रातें और कबूलियत के सब वक्त आजमाए, लेकिन वो ना मिली। वक्त गुजरा और उस लड़की की शादी हो गई। कुछ वक्त के बाद पता चला कि उसको तलाक हो गई है, और फिर शादी हुई और फिर तलाक हो गई। वो लड़का कहता है, जब मैंने वजह मालूम की तो पता चला कि अगर मैं उस लड़की से शादी कर लेता तो मेरी पूरी ज़िंदगी की मंजी ठुक जानी थी। जबकि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है उसे देखकर मुझे लगता है रब्बे कायनात ने करोड़ों खुश नसीबों में मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा है। क्या एक रोबोट इंसान की ज़िंदगी का इस कदर खूबसूरत फैसला कर सकता है? इसके अलावा दोस्तों, इन खुदाई रोबोट्स की खुदाई चुरन बनकर तब उड़ जाएगी जब इन्हें लोगों के मसाइल सुनने पड़े। मसलन एक आदमी कहता है, या रब बारिश बरसा, और दूसरा कहता है कि यार अब मेरा घर कच्चा है, प्लीज़ बारिश ना बरसा। ढाबे वाला चाहता है कि उसकी शादी सामने वाले अमीर घर में हो जाए, और अमीर चाहता है कि ढाबे वाला आगे पीछे हो जाए। मरीम नवाज़ चाहती हैं कि नौजवान उनके साथ हों, और नौजवान चाहते हैं कि मरीम नवाज़ भी उनके साथ हों। लेकिन दोनों के चाहने में क्या फ़र्क है? भला ये एक रोबोट कैसे जान सकता है? ये कायनात है। कायनात के इकोसिस्टम में एक की मौत दूसरे के लिए वजह ज़िंदगी है, एक की मुसीबत दूसरे का रिज़्क है। यहाँ अच्छाइयों के पीछे बुराइयों के अंधेरे हैं, और इन अंधेरों में कहीं रोशनियाँ बाहर निकलने को बेताब हैं। दोस्तों, जब ये मसाइल इन रोबोट्स के पेशे खिदमत हुए और जब इन्हें पता चला कि यहाँ एक चीज़ के पीछे करोड़ों लोग हैं, तो ये रोबोट इन करोड़ों लोगों में से एक वो इंसान कैसे ढूंढ सकते हैं जो इस चीज़ के लिए पूरी तरह काबिल है।
दोस्तों अगर आप इस मजहब का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब पर ओ गॉड तुसी ग्रेट हो फिल्म को देखिए और इसका आखिर का वो सीन जिसमें सलमान खान खुदा बना होता है और बहुत सारी अर्जियां जब उस तक पहुंचती हैं तो वहां आप देख सकते हैं कि खान साहब खुदा बनने के चक्कर में किस तरह जलील होते हैं। इस फिल्म के इस सीन के अंदर आप इस रोबोटिक मजहब का मुस्तकबिल देख सकते हैं। दोस्तों इस सारी कारस्तानी की बैक स्टोरी कुछ यूँ है कि दज्जाल के आने से पहले पूरी दुनिया को बगैर सामने आए दज्जाल के एजेंडे की तरफ राग़िब किया जा सके। दुनिया को मज़हब के नाम पर कंट्रोल करना और बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है और इन रोबोट्स वाला रास्ता अख्तियार करने के पीछे भी वजह है क्योंकि दुनिया के 70% आबादी मज़हब के नाम पर बुत परस्त है और इनमें आप इन मुल्हदीन को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी हर वक्त बुत परस्ती के लिए तैयार हैं क्योंकि इन्हें भी बोलने वाला जवाब देने वाला खुदा चाहिए जिसका ये सिर खा सके। दोस्तों ओवरऑल अपने तयशुदा अहदाफ तक लोगों को लेकर जाने के लिए शैतानी ताकतों के पास इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। ज़रा सोचिए अगर इन रोबोटिक खुदाओं को मानने वालों को जब ये कहा जाए कि एक मसीहा आने वाला है और तुम पर उसकी इताअत फ़र्ज़ हो तो दुनिया के 70% लोगों में वो कौन है जो इस मज़हब का मानने वाला हो और इन लोगों को इनकार कर सके। दोस्तों इस प्लान का ज़ाहरी मास्टरमाइंड एंथनी लेवेंडोस्की खुद कितना पुरस्कार शख्स है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये गूगल में इंजीनियर के तौर पर काम करता था तो इसने गूगल का बहुत सारा डाटा उबर को बेच दिया था जिस पर गूगल ने इस पर केस भी किया था। आलमी सतह पर यह नाम एंथनी लेवेंडोस्की बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया था। लेकिन हैरानी दोस्तों उस वक्त हुई जब एक ऐसे मुल्क में जहां इंसाफ के पैमाने और तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है ऐसे मुल्क में ऐसे शख्स को छोड़ने की सिफारिश डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं। दोस्तों अगर आपने बिग बॉस शो देखा है तो आपको याद होगा उसमें कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है जहां कोई सामने आए बगैर अपने मकासद पूरे करवाता है और कुछ ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस शो का स्क्रिप्ट पूरी दुनिया पर लागू किया जाने लगा है जिसके लिए जदीद रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा जिनसे हम नावाकिफ़ हैं। चाहे ये रोबोट सारा डाटा इंटरनेट से ही हासिल करते हैं लेकिन इस मज़हब को अपनाने के बाद हिदायत आपको इंटरनेट नहीं देगा बल्कि इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली शैतानी और दजाली ताकतें देंगी। बिल्कुल उसी तरह से अपने एजेंडे और मकासद को पूरा कराया जाएगा जैसे बिग बॉस में होता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।